तो व्यूवर्स, आज मैं खद्दर के शर्ट के ऊपर इन डोरियों के साथ शर्ट का डिज़ाइन रेडी करूँगी। तो उसके लिए इसका घेरा है और हिप साइज़ है जी 27 इंच। ठीक है, आपका जो भी हिप का साइज़ या घेरा होगा आपने ना उसका हाफ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह आपने हाफ कर लेना है। और ये 13.5 बन रहा है। और आपने जो कन्नी होगी वो मैंने कन्नी इसकी उतार दी है और लेंथ इसकी आपने 1-2 इंच ज़्यादा ही रखनी है जो फ्रंट के पीस हमने उतारने हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटर वाला हिस्सा इसका सिर्फ फ्रंट साइड का उतारूंगी। बैक साइड आपने वैसे ही उतार लेनी है, एक साइड पे अलग कर देनी है कि उसका हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब फ्रंट साइड से ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ तक 13.5 बन रहा है तो मैं 14.5 इंच यहाँ से कटिंग कर लूंगी, क्योंकि हमने पहले सेंटर वाले पीस को तैयार करना है, उसके बाद हम साइड वाले पैनल लगाएंगे। तो इस पीस को मैं अलग कर लूं। ये देखिए, पीस मैंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद डबल कर लिया। अगर तो आपने ओपन शर्ट रखनी है फिर तो आपने सेंटर से भी कट कर लेना है, लेकिन मैंने ओपन शर्ट नहीं रखनी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। चाहे आप कट लगा लें, निशान लगा लें, जैसे आपको ईजी लगे, क्रीज बना लें। यहाँ से 4 इंच पे और यहाँ से 7 से 8 इंच तक, यानी इससे ज़्यादा नहीं, 7 से 8 इंच तक आपने इस तरह एक निशान लगाना है। मैंने 8 इंच पे लगाया है। इसकी मैं इस तरह क्रीज बना लूंगी। चाहे आप एक एक लगाते जाएं और एक एक क्रीज बनाते जाएं, और चाहे आप पहले ही सारी क्रीज बना के तो फिर एक ही दफ़ा में वो सारा कर लें। उसके बाद जी मैं 2-2 इंच पे इस तरह 2-2 इंच पे मार्क कर लूंगी, या कट लगा लें आप। ये डोरी आएगी, ये प्लेट आएगा, ये चुटिया वाली जो डोरी है वो आएगी। फिर उसके बाद जिगजैग डोरी आ जाएगी, फिर प्लेट आ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी। और यहाँ से भी 2-2 इंच पे मैं निशान लगा के और सेम इसी तरीके से क्रीज बना लेनी है इसकी सारी। आपने इस तरह आपने पकड़ते जाना है और इसकी क्रीज यूं बनाते जाना है। पहले मैं ये जिगजैग डोरी लूंगी और इसको, ये जो क्रीज बनाई है इसके सेंटर में बिल्कुल रखना है, और सिलाई को भी आपने बिल्कुल सेंटर में चलाते हुए आना है। और यहाँ से आपने इसको मोड़ लेना है। क्रीज के ऊपर ही आपने इसको सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है ऊपर की तरफ करते हुए या नीचे की तरफ, कि जिस तरह ज़्यादा अच्छे से ये डोरी बैठे उसी तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं इसको नीचे की तरफ करते हुए ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सारी डोरी के ऊपर आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये आधी नज़र आएगी। अब ये जो दूसरी क्रीज है, इस तरह हमने ये प्लेट डालना है। यहाँ पे पिनटेक्स डालेंगे। तो ये मैंने मशीन का जो आधा पाँव है इतना चौड़ा पिनटेक्स डाला है। तो इस तरह मैं सिलाई लगाते हुए आऊँगी और इसको दूसरी तरफ मोड़ लें या मशीन में से निकाल के तो दूसरी तरफ इस तरह प्लेट को कर लें आप। तो अगर आपको आसान लगे इस तरह तो आप इस तरह कर लें, नहीं तो आप सेंटर में से इसको कट करके तो फिर ये प्लेट डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ये देखिए, कुछ इस तरह आ जाएगा। और इस प्लेट को हम नीचे की तरफ प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो ये सेंटर में से, ये आखिरी जो हमने क्रीज बनाई हुई है, इस क्रीज तक आप फैब्रिक को सेंटर में से कटिंग कर सकते हैं, ताकि आसानी के साथ लग जाए। अगर आपको ऐसे लगाना थोड़ा मुश्किल लगे तो ये वाली डोरी ली है मैंने, इसके भी बिल्कुल सेंटर में आपने सिलाई लगानी है। फिर इसको मोड़ लेंगे सेम उसी तरीके के साथ जैसे हमने ऊपर वाली लगाई है।
और इसको भी मैं इस तरह नीचे की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये भी आधी नज़र आएगी डोरी, बाकी गुम हो जाएगी। सिलाई एंड तक ले आएंगे और इसी तरह मैं बाकी भी लगा लूँगी। ये देखिए जी, बाकी भी मैंने इस तरह तैयार कर ली। उसके बाद जो साइड से फैब्रिक बचा था ना, उसको मैंने सेंटर में से कट करके 2 पैनल बना ली। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो फिर 8-8 इंच की आप 2 पैनल कर लेना। तो इसको भी, ये जो बारीक वाली डोरी थी चुटिया वाली, इसको मैंने बिल्कुल इसके इस तरह रखा, यानी कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने पूरी डोरी लगा ली। लगाने के बाद ये देखें, इस पैनल को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और जो शर्ट का फैब्रिक है ना सेंटर का, उसका भी सिलाई का मार्जिन आपने बाहर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इस तरह पैनल को रखते जाना है और पैनल को सेंटर वाले हिस्से के साथ जोड़ लेना है। दोनों तरफ से आपने इसी तरह जोड़ना है। दूसरी साइड की भी पैनल इसी तरह आपने रेडी कर लेनी है और इसी तरह इसको इसके साथ अटैच कर लेना। ये देखे जी, दोनों पैनल मैंने इस तरह लगा ली। ये नीचे तक लगी। अब नेक तैयार करते हैं। कि जी, शर्ट की मैंने कर ली है जी कटिंग कुर्ता स्टाइल में, और बैक थोड़ी सी बड़ी रखी है क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में लूज़ है ज़्यादा, ताकि ये ऊपर को ना उठे। अब ये नेक मैंने कर लिया है जी कटिंग। नेक की चौड़ाई ली है जी 8 इंच और गहराई ली है 4.5 इंच। और इस तरह मैंने इसको बे शेप में कटिंग कर लिया। कटिंग करके पेस्ट कर लिया, साइडों से फोल्ड कर लिया। ये पट्टी मैं इसके नीचे लगाऊंगी प्लेकिट के। तो ये जो फैब्रिक है ये हम स्लीव पे डिज़ाइन लगाएंगे। तो ये मैंने प्लेकिट के लिए, ये बूट पाइपिंग के लिए बुकरम का जो पीस है वो 2 इंच चौड़ा है और 15.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो इसका सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद आपने सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि हमें नेक बनाने में आसानी हो। उसके बाद नेक को आपने पिन के साथ, यानी कि इसको बुकरम वाले हिस्से को जोड़ना है और इस तरह अच्छे से चेक कर लेना है कि शर्ट में कहीं कमी बेशी ना आए। तो इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद आपने सिलाई पूरी करने के बाद सेंटर वाला फैब्रिक कट कर देना है। गुलाई वाले हिस्सों पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद सारे फैब्रिक को, यानी कि बुकरम वाले हिस्से की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह आपने बुकरम वाले हिस्से के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई को लगाते हुए अब मैं इसको सारे को, नेक को तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई कर लिया। तुरपाई करने के बाद बिल्कुल आपने इस पट्टी को, ये जो बुकरम के हमने पट्टी ली है, इसको बिल्कुल आपने जो शर्ट की क्रीज है यानी सेंटर क्रीज है इसके अंदर, इसके साथ रखना है। इस तरह आपने बुकरम की क्रीज और शर्ट की क्रीज मिलाते हुए मैं पहले सेंटर में सिलाई लगा के ना इसको अटैच कर लूँगी। ये इस तरह आपने सेंटर का ख्याल करना है, बिल्कुल सेंटर में सिलाई आनी चाहिए। उसके बाद जी सेंटर में सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, एक बूट का, ये जितनी आपने चौड़ी बूट पाइपिंग रखनी है उतनी चौड़ी आपने यहाँ पे गैप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लूँगी और इसी के बराबर में बैक सिलाई लेके जाऊँगी। पक्का करते हुए मैं सिलाई को ऊपर तक ले आऊँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई सिलाई और ये देखिए ये बुकरम वाले हिस्से से अब बिल्कुल सेंटर वाली जो हमने सिलाई लगाई हुई थी ना, उसी के ऊपर मैंने इसको कटिंग कर लूँगी। सेंटर में से कट कर लेंगे और यहाँ से आके ना आपने इस तरह तिरछा कट लगाना है, जड़ में बिल्कुल कट आए। ये देखिए सिलाई के इस तरह आपने इसको कट लगा लेना है। उसके बाद जितनी चौड़ी हमने ये बुकरम के पीस पे सिलाई लगाई है उतना ही आपने, ये देखें इस तरह करके, तो इसकी उतनी ही चौड़ी आपने पाइपिंग बना लेनी है इसकी। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कटिंग कर दूंगी ऊपर से।
और इस तरह मैं इसको मोड़ती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। 2 से 2.5 इंच आप ऊपर छोड़ दें, बाद 3.5 इंच भी कट रखते हैं, तो मैंने 2 इंच का ऊपर छोड़ूंगी, कट छोड़ूंगी। और जितना ये देखें फैब्रिक उल्टाया जा रहा है, यानी कि जितनी हमने सिलाई लगाई हुई है उस उतना आपने इसको अंदर की तरफ करते जाना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने इसको बंद करने के लिए बूट पाइपिंग को, तो ये मैं 2 इंच से यानी कि नीचे यहाँ पे रखूँगी फैब्रिक को। एक ही सिलाई के साथ हमने ये सिलाई लगा लेनी है, पाइपिंग की सिलाई भी और साथ ही ये नीचे वाला फैब्रिक भी इसके साथ ही जोड़ देंगे। ये इस तरह हाथों से ही आपने इस पाइपिंग को सेट करते जाना है कि एक जैसी पाइपिंग आए और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से आके आपने नीचे से अब इस तरफ से भी सेट कर लेना है कि जितना सा सिलाई में है उतनी सी पाइपिंग बना लेनी है इसकी। और ये जो हमने कट लगाया था इसका जो शर्ट का फैब्रिक है ये ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि शर्ट वाले फैब्रिक पे हमने बुकरम नहीं लगाई हुई, तो इसको आपने इस तरह अंदर की तरफ कर देना है। ये वाले फैब्रिक को देखिए अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आप 2 दफ़ा कर लें, यानी कि पक्का कर लें, ताकि शर्ट का फैब्रिक वाश होने के बाद निकले नहीं। और सेम इसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले पाइपिंग बनाई है इसकी भी इसी तरह पाइपिंग बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जो इस साइड की आपने पाइपिंग बनानी है ना वो थोड़ी सी ना इस जो पहले हमने ये एक साइड की लगाई है उसके ऊपर चढ़ा के इस तरह करके तो आपने सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाएंगे तो जब हम नेक पहनते हैं, बेशक हम बटन वगैरह कोई चीज़ ना लगाएं, तब भी ये पाइपिंग हमारी खुलती नहीं है। इस तरह ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। ये किनारा भी आपने अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ऊपर से ये फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा वो नज़र ना आए। इस तरह कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए आपने ये सिलाई को बंद करना है। इस तरह यहाँ पे इसे पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद अब नीचे से मैं ये सारा तुरपाई कर लूँगी नेक को और फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी, बैक नेक बना लूँगी। उसके बाद ये स्लीव का पीस है, ये एक्स्ट्रा मैंने पीस लिया है, तो इसके ऊपर मैं इस तरह ये वाली डोरी के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। ये जो सारी मैंने 3 से 4 क्रीज बनाई है, मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था, तो ये मैं इतने से ही स्लीव का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये मैं इन तीनों चारों पे लगा लूँगी इसी तरह डोरी, और उसके बाद आपने इस तरह इसको मोड़ लेना है। और इसके ऊपर सिलाई लगा देना। इस तरह ये आधी डोरी नज़र आएगी और आधी गुम हो जाएगी। ये आप बढ़वा भी फैब्रिक लगा सकते हो, लेकिन ये मैं स्लीव्स के ऊपर लगाऊंगी। ये अब स्लीव्स का पीस लिया मैंने और थोड़ा सा इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है सिलाई जितना, और इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करती जाऊंगी और स्लीव्स के साथ आपने अटैच कर देना है। स्लीव्स की उल्टी साइड लेनी है फैब्रिक की, तो इस तरह आपने इसको इस सिलाई के साथ जोड़ देना है। अब इसे सीधा करके आपने अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है और जितना सा फैब्रिक आपने फोल्ड करना है उसको भी प्रेस कर लेना है।
ये इस तरह मैंने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद किनारे पे सिलाई लगा लूँगी और स्लीव्स अटैच कर दूँगी शर्ट के साथ। फुल लुक आप इसकी देख सकते हैं। दामन और चाक के ऊपर ये देखिए मैंने जिगजैग डोरी लगाई है पलटे के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।